नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। साधारण सी दिखने वाली झाड़ू आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद दिला सकती है, क्योंकि झाड़ू माँ लक्ष्मी का दूसरा रूप है। वैसे तो झाड़ू हर औरत को लगाना चाहिए, क्योंकि इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है। लेकिन घर में 3 औरतों को झाड़ू कभी नहीं लगाना चाहिए, अर्थात 3 औरतों को झाड़ू नहीं छूना चाहिए। इससे घोर पाप लगता है, तो यह गलती कभी ना करें, नहीं तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में झाड़ू का अपमान होता है, उस घर में सदैव आर्थिक हानि होती रहती है और अशुभ चीजें घटने लगती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि झाड़ू को लगाने और रखने के संबंध में सावधानी ना बरती जाए, तो इससे धन संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए भूल कर भी झाड़ू का अपमान ना करें। वैसे तो झाड़ू सभी महिलाओं को लगानी चाहिए, परंतु 3 ऐसी महिलाएं हैं जिनको झाड़ू लगाना मना किया गया है। शास्त्रों के अनुसार आज हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी 3 महिलाएं हैं जिन्हें झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। इनके द्वारा झाड़ू छूना भी पाप माना गया है। अगर आप अपनी भलाई चाहते हैं तो खासकर 3 महिलाओं को झाड़ू गलती से भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। घर या ऑफिस में इस्तेमाल होने वाले झाड़ू का बड़ा महत्व होता है। इसे लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू की वजह से घर में कई बार शुभ अशुभ चीजें घटने लगती हैं। झाड़ू का अगर सही तरीके से प्रयोग किया जाए तो घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा। ज्योतिष शास्त्र में झाड़ू का बहुत खास महत्व है। बीमारियों को दूर करने वाली शीतला माता अपने एक हाथ में झाड़ू लिए रहती हैं। झाड़ू का नियमित रूप से प्रयोग करने पर घर से गरीबी और दरिद्रता दूर हो जाती है। सूर्यास्त होने के बाद कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। जब झाड़ू का काम खत्म हो जाए तो उसे ऐसी जगह पर रखें जहां किसी की नजर उस पर ना पड़े। झाड़ू बाहर रखने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं। सूर्यास्त होने के बाद झाड़ू तो क्या पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। यदि बहुत जरूरी हो तो आप झाड़ू लगा लें, लेकिन कूड़ा बाहर ना फेंकें। ऐसा करने से घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है। झाड़ू को हमेशा एक ही जगह पर रखने की व्यवस्था करें। वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि झाड़ू लगाने में या रखने में सावधानी ना बरती जाए तो घर की बरकत चली जाती है। जो आपने कमाया होता है सब खत्म हो जाता है। अचानक परेशानी बढ़ जाती है और धन का खात्मा तथा धन संपत्ति नष्ट होने लगता है। ऐसे में हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी 3 महिलाएं हैं जिन्हें झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। इनके द्वारा झाड़ू छूना भी पाप के बराबर माना जाता है। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, गर्भवती महिला। शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है कि किसी भी गर्भवती महिला को झाड़ू नहीं छूना चाहिए, अर्थात झाड़ू घर में नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि इससे न सिर्फ होने वाली संतान को कष्ट मिलते हैं, बल्कि शिशु को जन्म देने वाली महिला को भी पाप लगता है। यानी गर्भवती महिला द्वारा झाड़ू छूने पर उस महिला को कई गुना पीड़ा भोगनी पड़ती है। कहा जाता है कि गर्भवती महिला को ऐसे समय में झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए। ऐसे समय में योगासन करना उचित माना गया है, क्योंकि झाड़ू लगाने पर शरीर में दबाव पड़ता है, जिसके कारण होने वाले शिशु को कष्ट हो सकता है। जो महिला गर्भवती अवस्था में झाड़ू लगाती है या छूती है तो वह कष्ट के समान है। यदि ऐसी अवस्था में कोई दूसरा व्यक्ति इनसे झाड़ू लगवाता है या कोई भी काम करवाता है तो उसे घोर पाप लगता है। इस समय आराम करें, योगासन करें। योगा करने से संतान की सेहत अच्छी रहती है। नंबर 2,
मासिक धर्म में महिलाओं को इस समय आराम करना चाहिए और कोई भी घर का ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसके कारण तकलीफ और बढ़ जाए। इस समय ना ही रसोई घर में जाना चाहिए और ना ही झाड़ू को छूना चाहिए। ऐसे में तुलसी में पानी भी नहीं डालना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान घर में झाड़ू पोछा कभी नहीं करना चाहिए, इसे घोर पाप माना जाता है। इससे झाड़ू अपवित्र हो जाती है और स्त्री को पाप लग जाता है। ऐसे में घर में धन की बर्बादी होने लगती है। माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं क्योंकि झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। मासिक धर्म में स्त्री को अपना ध्यान रखना चाहिए और आराम करना चाहिए। ऐसे में जो भी व्यक्ति मासिक पीड़ा महिलाओं से कामकाज करवाता है तो उसे भी घोर पाप लगता है, क्योंकि शास्त्रों में बताया जाता है कि ऐसे समय में औरत को विश्राम करना चाहिए। जब किसी महिला को मासिक धर्म आता है तो उसे कोई काम नहीं करने चाहिए। कहा जाता है कि मासिक धर्म में ईश्वर की प्रतिमा भी नहीं छूना चाहिए। मासिक धर्म में रसोई घर में खाना नहीं बनाना चाहिए। माना जाता है कि इस समय महिलाओं के अंदर से कुछ ऐसे अवशेष निकलते हैं जिसके कारण खाना दूषित हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि परेशानी में या दर्द में भोजन बनाना या किसी को खिलाना जहर के समान माना गया है। बीमार व्यक्ति को भोजन नहीं बनाना चाहिए। ऐसे में उसके बुरे अवशेष खाने में जाएंगे और घर के सभी लोग बीमार पड़ सकते हैं। कहा जाता है कि यदि किसी महिला को मासिक धर्म आए हैं तो उसे रसोई घर में नहीं जाना चाहिए। खाना भी नहीं बनाना चाहिए। ऐसा खाना दूषित और जहरीला बताया गया है, क्योंकि इस समय महिला शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होती है। यदि आपको बुखार, खांसी या सर दर्द है तो भी आप रसोई घर में खाना ना बनाएं, इससे खाना दूषित हो जाता है। नंबर 3, बीमार व्यक्ति। शास्त्रों के अनुसार बीमार व्यक्ति को कभी कोई काम नहीं करना चाहिए, उसे आराम करना चाहिए। ऐसे में बात जब झाड़ू लगाने की हो तो किसी भी महिला को इस समय झाड़ू नहीं छूना चाहिए। ऐसी अवस्था में झाड़ू लगाना और छूना पाप माना गया है। इससे बीमार व्यक्ति को पाप लग सकता है, क्योंकि झाड़ू लगाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ऐसे में बीमार व्यक्ति को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू तभी लगाना चाहिए जब आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हों। माना जाता है कि जब कोई बीमार व्यक्ति झाड़ू लगाता है तब घर में धन की हानि होती है। धन संपत्ति धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, क्योंकि ऐसे में बीमार व्यक्ति और कई गुना बीमार हो जाता है, जिसके कारण धन की हानि होती है। इसलिए आराम करें और कामकाज किसी और से करवाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।